वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज है 1 नवंबर और अज तो पूरे 36 वरे पहला दिल्ली दी हुकूमत ने, भारत दी सरकार ने एक विਉਂਤਬੱਦੀ दे नाल सिखां दी नस्लकुशी शुरू कीती सी। और वो दिल्ली जिथे गलियां दे विच सिख नौजवानां दे मूंह च तेल पा पा के, गलां च टायर पा के उन्हां दे अग्गां ला दित्तियां गईयां सी। पूरे भारत दे विच 30,000 तो वध सिखां दी कतलोगारत कर दित्ती गई और लाइन तां खिच दित्ती गई सी आजादी दी 6 जून नूं। और 31 अक्तूबर नूं साडे शहीद बेअंत सिंह होरां ने ते भाई सतवंत सिंह होरां ने उस इंदिरा गांधी नूं खालसाई रवायतां मुताबक जेड़ा इंसाफ दिता वो तुसीं जाणदे हो। अज 36 वरे बाद यही नस्लकुशी जिस नूं भारत ने दबिया होया और जेड़ी नस्लकुशी कारण 3 मिलियन तो वध सिख घरों बेघर कर दिते गए। 5 नवंबर नूं 2020 नूं असी दिल्ली एयरपोर्ट जिहदा नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उथों दी कोई फ्लाइट जिहड़ी लंडन नूं जांदी है, दिल्ली टू लंडन AI 111 ते AI 531 ਉਹ दिल्ली एयरपोर्ट तो ਚੱਲਣ नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ पता लग सके कि भारत ने सिखां ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ दिल्ली एयरपोर्ट तो लंडन ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। AI 111 AI 531 और ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सिख नस्लकुशी दे जेड़े विक्टिम है सिख कौम दे नाल खड़ो और इन्हां फ्लाइटां च ना जाओ। दस दो पूरी दुनिया नूं तुसीं कि सिख कौम जिस दी भारत ने नस्लकुशी कीती है तुसीं ओहदे नाल खड़े हो। ये दिल्ली वो जगह है जिथे बचन ने नारा लाया सी खून का बदला खून, पर असी खून का बदला खून दे पिछे तुहाडे तो कलम दे हथियार दा साथ मंगदे हां। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। AI 111 ਤੇ AI 531 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। और आजादी दी मंजिल है तुहाडी राह है तुहाडा खालिस्तान। पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद कराओ ते खालिस्तान बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते दंगे मातरम साथियों, जय हरिवंश। अज खबात आ सज्जे च फोन आ। ओके, गल करनी आ भी की हो गया, हायो रब्बा की हो गया, की तो की हो गया है। ये असी सोचिया नहीं सी, जानी कि असी फिर एक फर्जीकल स्ट्राइक कर दी। फर्जीकल स्ट्राइक भी इन्नी जबरदस्त आ भी हुण बंदा इनू दसदियां नूं भी शर्म आउंदी है। चलो कोई नहीं। अच्छा, थोड़ी सी बात हम हिंदी में करेंगे क्योंकि थोड़े से जो हमारे जमुना पार वाले भाई हैं वो बोलते हैं कि आपकी पंजाबी थोड़ी ज़्यादा टिपिकल होती है तो हमें समझ नहीं आती। तो हमारे मोदी जी ने फर्जीकल स्ट्राइक कर दिया। चाइना ने हमारे मैप पे अटैक किया था, हमने उनके ऐप पे अटैक कर दिया। तो वो क्या हुआ, सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं तो वो ऐसी ज़बरदस्त स्ट्राइक थी जिसमें 59 ऐप्स के ऊपर हमारे जो जांबाज थे उन्होंने अटैक किया। और उन ऐप में से आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सबसे खूंखार आतंकवादी टिकटॉक था वो सूत्रों के हवाले से पता चला है वो मारा गया है। कुछ बोलते हैं कि वो घायल हुआ है, अभी तक भी वो जिंदा है, इंडिया में वो चलेगा। पर उसमें कुछ आतंकवादी जो थे वो बच भी गए।
आप जानकर हैरान होंगे भी उनमें से बचने वालों में से बहुत ज़्यादा ओप्पो, वीवो, पेटीएम, जो हमारे प्रधानमंत्री की इतनी ताकत नहीं है कि उनको मार सके, पर हमारे प्रधानमंत्री को हम शाबाश देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुतियाँ कंधा पे चढ़ा देतियाँ। हमारे जो 20 फौजी मारे गए थे उनका बदला ऐसे लिया कि चाइना अब हमारे यहाँ पे घुसने के लिए सोचेगा, 100 बार सोचेगा। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारे जो ये चड्डी धरी गैंग है, कच्छी गैंग, चड्डी गैंग, वो अब बहुत खुश हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि इंडिया में ये सब कुछ बंद हो गया। पर हम अपने चड्डी धरी भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि चड्डी धरी भाइयों, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो आपका सारा सिस्टम है ना, जो आपके कंप्यूटर हैं, जो आपके ATM हैं, जो आपके और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, BSNL, उनमें से बहुत ज़्यादा पार्ट जो हैं वो चाइना के हैं। चाइना वालों ने अगर हैक कर लिया ना सब कुछ, तो कुतियाँ कंधों पे चढ़ जाएंगी। कुतियाँ कंधा पे अगर उन्होंने चढ़ा दी तो हमारा इंडिया बिल्कुल ठप हो जाएगा। हमारी इतनी करतूत नहीं है, आप बंदे के पुत्र बनो तो ऐसा मत करो। हम चाइना का बाइकाट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तो जो मेडिसन है वो भी आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, 70% जो मटेरियल है वहाँ से आता है। और एक बात और है जो हमने वो वहाँ से मंगाई थी, की कहते होंगे उन्होंने, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी हमारी सारी चाइना की हैं। बंदे दे पुत बनो, हुण वो पाड़ के ना वेखण लग पे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चिप नहीं हैगी, उसमें कोई चिप नहीं है। तो आप उसको पाड़ के अधेड़ के ना देखें, वो बुलेट प्रूफ जैकेट ही है। क्योंकि आप शक्की लोग हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। हम आपको एक मुफ्त में सलाह देंगे, क्योंकि मुफ्त में सलाह बाणियाँ भी ले लेता है, तो आप भी बाणिया के पुत्र हैं। तो मुफ्त में सलाह ये है कि आप ऐसे करें, चाइना को काउंटर करने के लिए एक मंगलीक लड़की के साथ एक कुत्ते की शादी करें। उस कुत्ते की शादी के बाद उसका फिर तलाक करवाएं, उस कुत्ते को उस लड़की के हाथों से कटवाएं और श्री जिनपिंग जी को उस कुत्ते का मीट भेंट करें। और एक नाल जीती जाऊँदी एक गौ माता भी देवें। तो हो सकता है कि कुछ चीनियों के दिल में रहम आ जाए तो वो हमें छोड़ दें। बकवास करना बंद करें। जो मोदी का ये बता रहे हैं टीवी चैनल, मोदी जी ने स्ट्रोक कर दिया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है। थोड़ा सा बंदे का पुत्र बने, इससे हमें ही नुकसान है। हमारे पोर्ट पे सारा चीनी सामान रुका पड़ा है। आप जैसे बेवकूफ़ लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। आप थोड़े से बंदे के पुत्र बने, सामान रोकेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। जिन्हें चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं वो हमारे ही आदमी चलाते हैं, तो हमारे ही आदमी वहाँ पे खाते हैं, उनका रोजगार है। तो आप शिव सेना पंजाब जैसे ये जो हमारे चड्डी धारी दल हैं कि वो सब कुछ तोड़ देंगे, बोर्ड तोड़ देंगे, ऐसी करतूतें मत करें, क्योंकि ऐसी करतूतें हमें वारा नहीं खाती। जे ऐसी करतूतें हम करेंगे तो हम भूखे मरेंगे। पहले ये है कि अपना घर बना लो, फिर उसके बाद अगर तुमने चाइना का बाइकाट करना है तो करो। ये आपको इतना ही ज़्यादा, वो जैसे हमारे हनुमान जी ने पूंछ के साथ बांध कर आग लगाई थी तो सारी लंका जला दी थी, पता नहीं जलाई या नहीं जलाई, पर ये है भी ये ऐसा ही जुनून चढ़ा है तो फिर हमारी वो सरदार पटेल वाली मूर्ति वो भी फेंक दें, तोड़ दें,
जला दें। वैसे वो कोई आदमी तो अच्छा नहीं था, अगर जिसको हिस्ट्री का पता होगा वो तो जानता होगा, तो वो कोई एडा बंदा अच्छा नहीं था, वो भी बंदा खच्ची था। तो उसकी मूर्ति भी नीचे सुट लें और उसको समुद्र में फेंक दें। तो वो हमारी एक बीजेपी की टिकटॉक स्टार भी है। टिकटॉक से नफरत का नतीजा तो यही निकलेगा कि ना, जितने टिकटॉक के स्टार हैं उनको भी जूती फिरें, और जो हमारी सोनाली फोगट है उसको भी बीजेपी से निकालें, क्योंकि इन्होंने बहुत गंद डाला हुआ है। ये समाज से वो लोग हैं जो चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करके ऊपर आए हुए हैं, इनको जुत्ती फिरें। तो बाकी हम आपको ये भी सलाह देते हैं कि ये कोई इतनी बढ़िया बात भी नहीं है। कुल मिला के ये है कि आप ये मोदी जी से खड़ा छुड़वाएं, क्योंकि ये झूठा ही प्रोपोगंडा किया हुआ है 56 इंच का सीना, क्योंकि ये बिल्कुल श्री जिनपिंग जी के पैरों में बिछे हुए हैं, क्योंकि हमारे तो भगवान भी वहाँ से आते हैं। तो मोदी जी ने तो नमस्कार करना ही है। तो मोदी जी के पीएम केयर फंड में भी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी है जिन्होंने फंड दिया है। मोदी जी वो वापस तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो लक्ष्मी के पुजारी हैं। लक्ष्मी वापस करना तो बहुत गुनाह की बात होती है, लक्ष्मी थोड़ी वापस कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी ने तो जो नोटबंदी भी की थी वो भी इसीलिए की थी, लक्ष्मी के लिए। बीजेपी के दफ्तरों में लोगों के नोट एक्सचेंज हुए, तो बीजेपी अब बहुत अमीर है। तो श्री जिनपिंग जी के साथ भी जराना इन्होंने इसके लिए लाया था कि ये सोचते थे कि उधर जिनपिंग जी होंगे, इधर मोदी जी होंगे। मुझे तो ये भी डर है कि आगे आने वाले कोई इलेक्शन भी नहीं होंगे, मोदी जी भी श्री जिनपिंग जी की तरह अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देंगे। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। पर यह है कि ये देश अजीब हो गया है। पहले हम कभी सोचते होते थे कि ये देश डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी तो पहले दिन से भी नहीं है। पर ये अभी यहाँ पे अभी एक बंदा जो बुढ़िया वाले कपड़े पा के भागता है, भजदा है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर हो जाता है, जैसे बाबा रामदेव। तो जो सबसे ज़्यादा माफ़ीनामे लिखता है वो इस देश का हीरो हो जाता है, जैसे वीर सावरकर। और जो सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े पहनता है, 10 लाख के सूट, जैसे मोदी, वो फकीर हो जाता है। तो हमारी तो वक्खी में पीड़ होने लगी है इंडिया का ये सारा कुछ सिस्टम देख के। तो आगे आगे देखते हैं। तो पर एक बात ये भी है कि ये टिकटॉक जो है, टिकटॉक को बैन करना, औरों को कुछ ऐप्स को बैन करना, इससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो मंदिर जी का घंटा भी खड़का लें, ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता भी वो घंटा भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो फ़र्क कुछ पड़ने वाला भी नहीं है। क्योंकि जैसे जब कोरोना आया तो हमने ताली थाली खड़काई, कोरोना नहीं गया। टिकटॉक बैन कर देंगे तो क्या चाइनीज़ वापस चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। उन्होंने वहाँ पे अपना पूरा देश बना लिए हैं, वो हमारी पूरी बजा रहे हैं। अब हम माने या ना माने, एक गल ये भी आ भी आ ਜਿਹੜੇ टिकटॉक ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਖੌਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਜੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਜੇ ਵੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਟਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ।